इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस लोकसभा सत्र में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, नीट और अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। इससे पहले जब सत्र शुरू हुआ था तब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर पक्ष और विपक्ष में तनातनी थी। बीजेपी के सांसद ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था, यानी स्पीकर बना दिया गया था। अब वो दूसरी बार उत्तरदायित्व तो संभाल रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन होगा। इन सब के बीच खबरें यह है कि तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी सपा के अवधेश प्रसाद को लेकर अब पॉजिटिव नजर आ रही हैं। टीएमसी के प्रस्ताव का आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन कर दिया है, यानी दो पार्टियां हो गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए और टीएमसी की मांग जायज है। दो दल इंडी गठबंधन के अवधेश प्रसाद पर सहमत हो गए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के समय से ही विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था, अगर आपको याद भी होगा तो, कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे मिलना चाहिए। विरोधी दलों का तर्क है कि परंपरागत रूप से यह पद विपक्ष के पास आता ही है। विपक्षी दल लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। पिछली बार यानी 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का यह पद खाली था। अब यह देखना दिलचस्प है कि क्या इस बार डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव होगा या नहीं। अब थोड़ा आपको यह भी बता दें कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है, क्यों ये इतना अहम पद है और क्यों विपक्ष स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर को अपनी साख और अपनी नाक से जोड़कर देख रहा है। दरअसल लोकसभा उपाध्यक्ष की भूमिका सदन में क्या होती है और कैसे डिप्टी स्पीकर का वो पद संभालते हैं, ये सब के लिए कोई बाकायदा लंबा चौड़ा नियम नहीं लिखा गया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि उपाध्यक्ष का पद तैयार कैसे है और संविधान में इसका क्या उल्लेख है। जैसा कि हमने कहा कि सिर्फ उल्लेख है, कोई नियम नहीं बना हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का जिक्र है। लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है। जब भी ये पद खाली होते हैं, यानी जो संविधान में जिक्र है उसमें अनुच्छेद 95(1) में ये कहता है, ये आर्टिकल, कि यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पूरा निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा होगा, डिप्टी स्पीकर द्वारा होगा। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की भी प्रक्रिया है। संविधान के इसी अनुच्छेद में इसका जिक्र है। लोकसभा जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों का चयन करेगी। जब कार्यकाल खाली हो, और संविधान किसी विशेष समय सीमा का प्रावधान भी नहीं रखता है। हम शुरुआत से जो बात कर रहे हैं वो गौर करने वाली है कि इसका जिक्र जरूर है संविधान में, लेकिन कोई लंबा चौड़ा नियम डिप्टी स्पीकर के लिए नहीं है। एक जवाबदेह लोकतांत्रिक संसद चलाने के लिए सत्तारूढ़ दल के अलावा किसी दूसरी पार्टी से लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करना संसदीय परंपरा ही रही है। आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा सदस्यों में से 5 साल की अवधि के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। वो तब तक इस पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा के सदस्य रहते हुए वो इस्तीफा ना दे दें। लोकसभा उपाध्यक्ष की भूमिका, हालांकि इसका हल्का जिक्र हमने जरूर कर दिया शुरुआत में ही, कि लोकसभा उपाध्यक्ष संसद के निचले सदन लोकसभा का दूसरा सबसे बड़ा रैंकिंग अधिकारी होता है। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर। पद और वरीयता के संबंध में 10वें स्थान पर राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। राज्यों के उप मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, रक्षा मामलों के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय के कई अन्य मंत्री भी लोकसभा उपाध्यक्ष के पद के पैरेलल ही आते हैं। वो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठते हैं, यानी स्पीकर यदि उपस्थित नहीं है सदन में तो डिप्टी स्पीकर उनका पूरा कामकाज देखते हैं और पूरा कार्यकाल जो भी कामकाज होता है सदन के सत्र का, वो पूरा निपटाते हैं। अब वापस शुरुआत के मुद्दे पर आते हैं। अवधेश प्रसाद 18वीं लोकसभा में अभी तक सत्ता और विपक्ष के बीच लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल दल लोकसभा स्पीकर पद के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोदी सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी में है। स्पीकर पद के चुनाव में हालांकि अंतिम समय में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग से दूरी बना ली थी और तुरंत ही ध्वनि मत से यह पास हो गया कि ओम बिरला स्पीकर होंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव इतना आसान नहीं लगता। खबरें, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, खबरें कुछ ऐसी हैं कि चुनाव लड़ने पर कांग्रेस, सपा और टीएमसी में फिलहाल सहमति बन चुकी है अवधेश प्रसाद को लेकर। जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र आने वाला है, जिसमें डिप्टी स्पीकर का नाम तय किया जा सकता है।
टीएमसी सूत्रों के मुताबिक पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने इस पद के लिए फैजाबाद के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने की सलाह दी है। उनका यह मानना है कि इसमें इंडी गठबंधन न सिर्फ दलित बिरादरी को बेहतर संदेश देगा बल्कि बीजेपी को भी असमंजस में डालने में कामयाब रहेगा। दरअसल फैजाबाद में अवधेश की जीत की पूरे देश में चर्चा हुई। वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी से दलित समाज के एक नेता जो विधायक और मंत्री रह चुके हैं, अब वहां की जनता उन्हें जिताकर सांसद बना चुकी है, तो बीजेपी के लोगों को उन्हें कम से कम डिप्टी स्पीकर तो बनाना ही चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी ने टीएमसी का समर्थन कर दिया, लेकिन बीजेपी वाले और संघ के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दलित का बेटा मोदी जी से बड़ी कुर्सी पर उनके सामने बैठ जाए। ये बात संजय सिंह राज्यसभा में कहते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि टीएमसी की मांग जायज है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इसे कितना मानती है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर ममता बनर्जी से फोन पर बात भी की है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने फिलहाल नकार दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर किसी भी दल या नेता से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सूत्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोशिश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लगातार हो रही है डिप्टी स्पीकर के पद पर बातचीत करने की। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अवधेश प्रसाद बीजेपी सरकार के लिए एक कठिन प्रस्ताव है। ऑप्शन जो है वो मजबूत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के लिहाज से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला उन्हें लगता है इस नाम के साथ, क्योंकि सपा सांसद ने फैजाबाद सीट से जीत हासिल की है। ममता ने एक गैर कांग्रेसी विपक्षी उम्मीदवार का प्रस्ताव रखा था, जबकि कांग्रेस डिप्टी स्पीकर का पद चाहती थी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद के नाम को लेकर संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारने की कोशिश में है, ताकि उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को भी साधा जा सके और संपूर्ण राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसका माहौल एकदम टाइट और फुल प्रूफ दिखाई पड़े। फैजाबाद सीट से सांसद बनने से पहले अवधेश प्रसाद अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे। अब लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं। इनका नाम उनके करीबियों में गिना जाता है। और जब अखिलेश यादव की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से, जब तीन दलों की तरफ से उनका नाम आगे जाता है, तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर वो डिप्टी स्पीकर के रूप में दिख सकते हैं। हाँ, ये बीजेपी के पाले में जब ये नाम जाएगा, बीजेपी के पाले में जब ये गेंद जाएगी, तो देखना यह है कि बीजेपी इसे कैसे हिट करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।